आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल पे। साथियों, मैं संदीप मौर्य आप सभी को साइंस पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी साइंस के कई सारे लेक्चर बना दिए गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा के उन वीडियोज़ को देख सकते हो। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा के आप लोग हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथियों, अब आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो चुंबकशीलता यानी अपसाइलन नॉट के मान के ऊपर है। साथियों, तो हम लोग देखेंगे चुंबकशीलता यानी अपसाइलन नॉट का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर का होता है, अथवा इसका मात्रक जो होता है वेबर पर एम्पियर मीटर होता है। साथियों, अब यहीं पर बात करते हैं MKS पद्धति में म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। अगर न्यूटन की बात किया जाए तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। तो यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो बल में होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? kg में, और त्वरण को किस में मापा जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। किसके मेरे भाई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मापा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो मात्रक आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर आएगा। साथियों, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब यहीं पर बात किया जाए साथियों, तो म्यू नॉट की विमा क्या हो जाएगी? MLT-2 A-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MLT-2 A-2 हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है। और बीमा कैसे निकाली जाती है तो इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो हमने बनाया है बीमी विश्लेषण का, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं और इस बीमा को निकालना भी जान सकते हैं। साथियों, अब यहीं पर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अपेक्षिक चुंबकशीलता के ऊपर। साथियों, अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से प्रदर्शित किया जाता है। म्यू आर बराबर होता है म्यू अपान में म्यू नॉट। तो साथियों, ये आपका जो म्यू है वो क्या है? माध्यम की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या होता है? तो मेरे भाई निर्वात की चुंबकशीलता होता है। क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को क्या बोला जाता है? अपेक्षिक चुंबकशीलता बोला जाता है। अपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं? तो माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। अब यहाँ पर सेम तरह की राशियाँ हैं तो इसका कोई भी सूत्र नहीं आएगा, ना ही इसका कोई मात्रक आएगा। ऐसा मेरे भाई आप लोगों को याद रखना है। क्या अपेक्षिक चुंबकशीलता का कोई मात्रक होता है? तो आप सभी भाइयों को बताना है इसका कोई भी मात्रक या कोई भी बीमा नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं साथियों म्यू नॉट तथा अपसाइलन नॉट में संबंध। म्यू नॉट को क्या कहते हैं? म्यू नॉट को कहते हैं मेरे भाई चुंबकशीलता, और चुंबकशीलता किसकी? निर्वात की चुंबकशीलता। अपसाइलन नॉट को क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ पर सवाल बनता है चुंबकशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता में क्या संबंध होता है? तो वो होता है C बराबर 1/√में में अपसाइलन नॉट इंटू म्यू नॉट। साथियों, याद रखना मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए फार्मूला। जहाँ C क्या है? प्रकाश की चाल है। क्या है मेरे भाई? प्रकाश की चाल है। और यहाँ पर आपसे सवाल किया जा सकता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितना होता है मेरे भाई? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। याद रखना मेरे भाई। अगर यहीं पर बात किया जाएगा ये निर्वात में प्रकाश की चाल का मान किसने बताया था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आप लोगों को ये भी याद रखना है। अब यहीं पर बात करते हैं साथियों धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और ये धारावाही कुंडली कैसी होगी? वृत्ताकार होगी। क्या कैसी होगी मेरे भाई? वृत्ताकार होगी। और इसके लिए ना केवल आपके लिए आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरे भाई। तो
ये जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है दो तरीके से उत्पन्न होता है साथियों। एक कुंडली के केंद्र पर ज्ञात किया जाता है, एक कुंडली के अक्ष पर ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के केंद्र पर क्या होता है, कैसे होता है, ये इसकी चर्चा करते हैं। जैसे मान लो कोई तार है, तार को मेरे भाई क्या किया गया है, मोड़ करके एक वृत्ताकार कुंडली बना लिया गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी पंखे का जो कोयल होता है, क्या होता है, कोयल होता है, उसको कैसे तांबे के तार को क्या होते हैं, पृथक रूप से लपेट करके बनाए जाते हैं। तो आप वही समझ लेना मेरे भाई, वही चीज़ है। तो यहाँ पर तार को लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है। मान लीजिए कुंडली बनाई गई होगी, R मीटर त्रिज्या की कोई कुंडली रही होगी। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये जो वैद्युत धारा की दिशा होती है वो वामावर्त होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके केंद्र पर, यानी इसके केंद्र पर हमको निकालना है कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसके केंद्र पर याद रखिएगा जो फार्मूला होता है साथियों, वो होता है B बराबर म्यू नॉट NI अपान में 2R होता है। जहाँ म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता है। क्या है मेरे भाई, चुंबकशीलता है। N क्या है, फेरों की संख्या, यानी जितने बार हम लोगों ने तारों के फेरे लपेट करके बनाए हैं। तो N क्या है, टोटल फेरों की संख्या है। I क्या है मेरे भाई, तो जो कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है वो I होता है। R क्या है, तो R साथियों त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, तो कुंडली की त्रिज्या है मेरे भाई, आप लोगों को याद रखना है। यहीं पर बात करते हैं कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो आप ये फार्मूला याद रखना मेरे भाई। ये फार्मूला जो होता है बी बराबर होता है बी बराबर होता है म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपान में 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 होल पावर 3/2 होता है। याद रखिएगा मेरे भाई, ये केवल आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल फार्मूला इंपॉर्टेंट है। फार्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो ये क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O से x मीटर की दूरी पर हमने मान लिया कोई बिंदु P है, जहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है साथियों। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, x अक्ष पर ऐसा मान के चलिए हम लोगों को निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपान में 2 ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 होता है। जहाँ पर म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, N क्या है, तार के फेरों की संख्या, I क्या है, धारा है, और R क्या है, तो ये वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है साथियों, याद रखना। X क्या है, तो केंद्र से X मीटर की दूरी पर जो बिंदु तक की दूरी, यानी जहाँ तक हमें ज्ञात करना है तो उसकी दूरी दिया हुआ है। तो ये फार्मूला है, आप लोगों को याद कर लेना मेरे भाई। अब यहीं पर बात करते हैं गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है ये इम्पोर्टेंट होता है साथियों। और आपको हम बता दें, जब गतिशील आवेश होता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमने बताया था उसमें विद्युत क्षेत्र आएगा, और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ अगर आवेश गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र आता है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इसको याद करिएगा। यानी जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न होता है केवल विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन रखे जा सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब आवेश गतिशील है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। याद रखिएगा मेरे भाई। और इसका जो फार्मूला होगा B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई की
क्यू वी साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, एक नियतांक है, क्यू क्या है, आवेश है, वी क्या है, जिस वेग से गतिमान है, साइन थीटा क्या है, तो ये एक तरह से जो जितने एंगल के कोण पर जा रहा है, और यहाँ पर आर स्क्वायर क्या है, दूरी है साथियों। अब यहीं पर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम मान के लिए, यानी अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम चाहिए तो जो यहाँ पर थीटा एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और आप सभी को पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर इसका मान 1 रख देंगे तो आपको पता है केवल यहाँ पर साइन थीटा हट करके केवल मात्र केवल क्या बच जाएगा, तो बचेगा म्यू नॉट क्यू वी अपान में 4 पाई आर स्क्वायर, ये बच जाएगा साथियों। तो आप देख सकते हैं बी अधिकतम कितना होगा, बी अधिकतम बराबर होगा म्यू नॉट क्यू वी अपान में 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है फार्मूला मेरे भाई। अब यहीं पर बात करते हैं एम्पियर का परपथी नियम। एम्पियर के परपथी नियम जो होता है मेरे भाई, इसका फार्मूला ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज ज़्यादातर जो इस क्लास में आपके लिए फार्मूला ही लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, इंटीग्रेशन बी डी एल है, बराबर में क्या है, म्यू नॉट आई है। तो आपको हम बता दें क्या है, होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये जो बी है वो क्या है मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निर्वात की वैद्युतशीलता तथा उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि ये किसका नियम होता है साथियों, एम्पियर के परपथी नियम का नियम होता है। याद रखिएगा, ये जो आपका क्या होता है, फिर से एक बार हम आपको बताना चाह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है वो म्यू नॉट तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम लोग एम्पियर का परपथी नियम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी डी एल क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है। यानी अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बताना है तो वो किसके बराबर हो जाता है, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हो जाता है। और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर का परपथी नियम कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखने लेना है मेरे भाई। अब यहीं पर जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको कम समय में बेहतरीन चीज़ आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब आप सोचेंगे कि ये परिनालिका होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये कोई चीज़ है, अब इसके ऊपर क्या है, कोई तार ऐसे लपेट कर बना दिया गया हो कि जैसे ये स्प्रिंग लग रहा हो। इसका मतलब इसमें एक बेलनाकार पाइप होती है जिसमें हम तार लपेट देते हैं। तार लपेट देते हैं तो एक स्प्रिंग जैसा ये क्या हो जाता है, आकार ले लेता है। स्प्रिंग जैसा आकार ले लेगा तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, परिनालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिनालिका। आई होप कि आप लोगों को परिनालिका समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, कोई बेलनाकार कुंडली है। अगर ये बेलनाकार कुंडली है तो इसमें हम तार को ऐसा लपेटेंगे जैसे मान लो ये स्प्रिंग की तरह लग रही हो। तो ये जो बनेगा ना, जो ये सिस्टम बनेगा, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। आई होप कि अब परिनालिका आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग पढ़ करके भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिनालिका में एक बहुत लंबा तार होता है जिसे बेलनाकार कुंडली के रूप में मोड़कर पाइप जैसा आकार दे दिया जाता है। इसका मतलब अभी हमने बताया, इसमें एक बेलनाकार क्या होगा, बेलनाकार रूप का एक कुंडली होगा जिस पर इसका मतलब बेलन के आकार का कोई छड़ होगा, ऐसा भी आप मान सकते हैं। और इस पर क्या है, तारों को लपेटा जाएगा और इस तार की पोजीशन बिल्कुल स्प्रिंग जैसी हो जाएगी, ऐसा आप लोग समझें। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। अगर परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसका मान किसके बराबर होता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई होता है। जहाँ पर म्यू नॉट क्या होता है, आप सभी को अब ये म्यू नॉट का मतलब पता ही हो गया होगा, क्या कहते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं। एन क्या है, तार के फेरों की संख्या, आई क्या है, जो आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी इसका म्यू नॉट जो जितने तार के फेरे हैं और आई का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये परिनालिका में क्या निकल आएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी का मान निकल आएगा। अब यहीं पर बात करते हैं परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उसके पृष्ठ
के क्षेत्रफल एवं उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है और उसकी लंबाई कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करता है। कौन नहीं? परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र आप लोग ज्ञात कर रहे हैं। इसका मतलब परिनालिका की लंबाई कितनी भी हो कोई मतलब नहीं, उसका क्षेत्रफल कितना हो कोई मतलब नहीं है, केवल वो किस पर डिपेंड होता है तो म्यू नॉट एन आई पर डिपेंड होता है। यानी ना तो वो परिनालिका के क्षेत्रफल से मतलब रखता है ना तो उसकी लंबाई से मतलब रखता है। यानी अगर किसी परिनालिका की आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो केवल मात्र केवल वो किस पे डिपेंड करेगा, म्यू नॉट पर, म्यू नॉट एन आई पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होता है। अब यहीं पर बात करते हैं टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड क्या होता है तो एक तरीके से बंद वलय, वलय को बोलते हैं रिंग। जैसे रिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, छल्ला होता है। अब इस छल्ले पे क्या होगा, वही परिनालिका जैसे तार लपेट दिए जाएंगे। यानी परिनालिका जैसे तार लपेट दिए जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे कोई वलय है, कोई छल्ला है और इस छल्ले पर कोई तार लपेट दिया जाएगा। और ये तार कैसे लपेटे जाएंगे, जैसे अभी हमने आपको किसके बारे में बताया था, परिनालिका। परिनालिका में क्या होता है, जैसे तार लपटे हुए होते हैं वैसे ही लपेट दिया जाता है। तब जिस प्रकार का सिचुएशन, जिस तरह का आकृति हमें मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोरॉइड के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं टोरॉइड होता क्या है, एक बंद वलय के रूप में जुड़ी गई लंबी परिनालिका को टोरॉइड कहते हैं। एक तरीके से ये भी क्या होती है, परिनालिका होती है लेकिन उसे रिंग के रूप में मोड़ करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर टोरॉइड में पूछा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है तो B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई अपान में 2 पाई आर होता है। तो आप लोगों के लिए ये फार्मूला याद रखना है मेरे भाई। अब यहीं पर दो तरह के सवाल और बनते हैं। टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। टोरॉइड के कारण घिरे रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अगर यहीं पर टोरॉइड के बाहर पूछा जाए तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। आई होप कि आप लोगों की ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। साथियों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए कॉम्बो ऑफ़र उपलब्ध है मात्र 399 रुपये में। साथियों इसमें आपको मिलता है जूनियर असिस्टेंट 2023 का टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए आपको टेस्ट सीरीज मात्र 399 रुपये में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को भैया 4 चांद लगाएं और सफलता को प्राप्त करें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।